आज का एक्सपीरियंस बताओ, आज का कैसा था एक्सपीरियंस? आज तो मेरा बहुत खतरनाक था यार। मतलब बिना बैग के आने में अच्छा लग रहा था। अच्छा नहीं, मैं चल भी नहीं पा रही थी अभी रास्ते में। अभी जब धीरज भैया आए तब एनर्जी आई है थोड़ी सी, क्योंकि सारे चले गए हैं और रात हो जाएगी फिर कल जैसा ड्रामा होगा, क्योंकि बहुत डर गई थी मैं। धीरज भैया कब आए थे? मतलब तुम लोगों ने बोला था ना कि धीरज के साथ जाओ, धीरज संभाल, मतलब इस टाइप से। हाँ। तभी थोड़ा नीचे आके जैसे अंधेरा होने लग गया था तभी मेरे को। तो आज के दिन में यही हुआ था। आज के दिन में तो सबसे पहले हम मंदिर गए थे। चुप रहो। सबसे बड़ा चीज तो यही जिंदगी में और क्या। नहीं, सबसे पहले तो हम सुबह मंदिर गए थे ना, तो मंदिर से स्टार्ट होना चाहिए था। ऊपर मंदिर चढ़ने में कैसा लगा? सही था, ज्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब जब उसने कहा था कि भाई जी इस तरफ से आया रास्ता इधर से आ जाऊंगा, मुझे तो कब किसने बोला? मुझे तो जाना रास्ते क्या था मुझे? जब बोला कि वहाँ पे ऊपर से आवाज नहीं लगा रहे थे वो, आ जाओ कर। कैसा लगा उसमें? अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगा मैंने कहा ये कोई पुलिस का आदमी है, वन अधिकारी का आदमी है, यहाँ को बुला रहा है पूछताछ करने के लिए। एक टाइम तो सारे हमको देख रहे थे ऊपर से, हाँ। ऐसा लग रहा है आओ सालो नीचे टेंट लगाओगे। ये दादी बड़ी इतनी आगे लोग लग रहे हैं और ये टूरिस्ट है, डायरेक्ट ट्रैकर थोड़ा है, फिर थोड़ा ऊपर जाके मैं तो जाने क्योंकि दादी सही बात है। मतलब घर जाते टाइम मतलब कोई पूछता भी नहीं है, पानी पी लो, बिस्कुट खा लो, कुछ तो खा लो। मतलब मैं समझा नहीं इस बात। मैं भी नहीं। देखने नहीं चाहिए। आज तो तो बजट चले गए। आज है, अरे आज इसलिए कि आज मौसम सही था। नहीं हम अलग हो गए हम लोग, तो हम तो पानी पीते रहते हैं आपस में, हम लोगों ने थोड़ा हम भी जहाँ धारा पड़ रहा है पियो। जब तक हमने दूसरा रास्ता नहीं लिया था तब तक तो हम ठीक ठाक चले गए थे। हमने खरीद से मैं बोल भी रहा था कि बैठ जाओ, लेकिन आप खुद ही नहीं बैठे थे। और कितनी बोलने की कोशिश की थी इससे हमने। मैंने गुस्सा आ गया था और गुस्सा है। सब भारी पड़ यार गया ना। भाई पता है तुम्हें कि तुम्हें 15 किलोमीटर का भी ट्रैक मारना है और बात बच्चा। वो चीज़ अलग है, पर तबीयत नहीं अरे तो अब 15 किलोमीटर तो मारा ना फिर भी, है। तो वही हंस बोल के मार लो, थोड़ा बात कर लो। अब दीप्ति की इतनी हालत खराब थी, उससे कुछ पूछो तो रिस्पॉन्स तब भी कर रही थी, हंस बोल दे रही थी। आपकी शक्ल लेके मैं जब भी देखूंगी कर देंगे बस। हाँ नहीं देखो, सामने वाला तुम्हारे चेहरे से कई एक्सप्रेशन निकाल सकता है, ठीक है। अब मेरे तो वैसे ही खुशी रहता हूँ मैं, बस मुझे थोड़ा सा गुस्से इस बात से आ रहा था कि टीम बिखर जा रही थी साथ। मतलब मैं नहीं बोला कि वो फ्रस्ट्रेशन तो होती है एक साथ चलने में, क्योंकि अब किसी का भारी बैग स्पीकर बैग में रखे थे, निकाल लेते तो नहीं जाता। दो स्पीकर लेके आए। जब तक लौटे विज्ञान नहीं आया था तब तक सब साथ साथ ही चलते थे 200 मीटर की दूरी। इसकी बात तो बैठ नहीं होती था। ये कैसे गाने बजा रहे थे? वो थे अच्छे थे लेकिन रात में सुनने के लिए ओल्ड में वो नहीं रात में सुनने के लिए तो बिल्कुल ये गाड़ी वाला है, क्या यही प्यार है तो कन्वर्ट कर देते, क्या यही ट्रैक है। मजाक उड़ा रहे थे। वो पंकु गाना बजा रहा था, शाम भी खूब है। वहाँ साला शाम, वहाँ चलते चलते पैरों का तेल निकल गया, क्या शाम खूब है। मेरे को तो लगा जब सुबह हम नीचे से आए तो वहाँ पे नहीं बोल रहे थे कि अभी पितृ वो है करके। हाँ मैंने कहा भाई साहब यही पहुंचा भी करें तुम्हें कहाँ होगा, ऊपर की वगैरह मंदिर तो यही है। अरे हाँ, जान में जान आ गई। उस समय तो मेरे को भी ऐसा लगा था, मतलब पहले तो प्यास लग रही थी बहुत तेज, और रात को तो कुछ खाया नहीं था। फिर लगा यार कितना दूर होगा पता नहीं मंदिर। मुझे गेट दिख रहा था उसका, ठीक है मैं सोच रही थी। तो रुद्रनाथ की फीलिंग कैसी थी तुम लोग? तो मैं तो बिल्कुल सब कुछ भूल गए थे यार, जितना बहुत मस्त। दीदी तो कह रही थी कि भाई अगर ये मंदिर नहीं हुआ तो यहीं पे हाथ जोड़ के चले जाएगी। हाँ मैंने कहा जो भी मंदिर होगा यहीं हाथ जोड़ने की बहुत है। कहाँ जाएंगे फिर? अरे हाथ जोड़ के चल लेते घर को। तो घर को जाने का रास्ता कहाँ से? ढूंढते ना कहीं से। पहाड़ से नीचे उतरते कुछ तो मिलता और वो कितना बड़ा सामने बड़े पहाड़ देखे थे? सामने पहाड़ देखे थे? हाँ। कितने बड़े थे? अगर कहीं भी गलत रास्ते पर उतर गए तो फिर तुम्हारा एक या 2 दिन का सफर गया। क्या कर सकते हैं, अब जाना तो है। जब अमूल है वो खुला मुंह मार कल आ गई फाइनल का तो फिर वहां पे चली गई। हाँ डमरू मस्त जोश लगा। जोश आ गया था एकदम से। मंदिर पहुंचते वो ऐसे करा था जैसे बाजार में उसको फेस के हाथ लगे। तो डमरू बजा के मतलब कैसा लगा था? ये देखो बोर हो गई है, रील चलाने लग गई है। नहीं तो आप अच्छा एक्सपीरियंस हाँ तुम लोग पूछोगे तभी तो बताऊंगा। बताओ फिर मैंने दूसरी बार बोला। हम तो सब चीज़ पूछ ही रहे, तुमसे जान रहे हैं। हौसला लो आज आज वो जैसे मतलब कुछ ऐसे फनी मोमेंट भी बताओ, कुछ फ्रस्ट्रेट वाला भी बताओ, जिसमें मतलब हम खूब हंसे भी, बात भी कर सकें इस तरह का। अंकित ने पत्थर से पूछा जो आपने सब जगह बात फैलाई सबसे बड़ी थी वो। नहीं, दीप्ति गिरी, भैया संभाल रहे। दीप्ति कह नहीं अभी मैं ऐसे ही जाऊंगी नीचे, ऐसे क्या सड़क पे जाऊंगी। वो ये फिसल गई थी तुम। अच्छा कब? उस गट्टी खेल गई। जब जो भी होती अरे वो कीचड़ वाला जब नहीं रड़ी अरे इन्होंने पहले गिरे तू गिरेगी तब मैं गिर गई वहाँ। फ्रॉक से वाली ज्यादा होती
और ये लड़की भाई साहब बिना चप्पल के स्लीपिंग बैग पकड़ रखा हाथ में, कभी खोपड़ी में। ये होती ना, ये चप्पल नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगी, या मैं स्लीपिंग बैग नहीं पकड़ूंगी, फेंक दो इसको। मैं तो नहीं पकड़ सकती यार, पीठ पे ही थोड़ा बहुत पकड़ सकती हूँ, तो चढ़ाई में नहीं जाती। मैं तो नहीं हाँ तो मैं तो, मेरी डंडा भी हैवी लगता है। ऐसे नंबर मिला देता, कहता है यहाँ फंस गया पहली काटो। इमरजेंसी नंबर कौन सा? अरे क्या नाम है, 112 112। निकालो जल्दी। अच्छा। वो भी उनको भी हम पहुंचने में कितने दिन लग जाते, जैसे हम एनडीआरएफ की टीम भी 2-3 दिन में पहुंचती। और पैसे भरवाते वहाँ से। नेटवर्क तो आ नहीं रहते भाई साहब आपके। तभी तो ढूंढ के आप बताओ घर जाके क्या बोलोगे आप? बस हो गया जी, पूछ लेंगे। आ गया, नहीं नहीं, मैं मुझे माफ कर दो, मैं आज घर के सारे काम करूँगा, झाड़ू पोछा जो कहोगे वो करूँगा। लेकिन मैं बाहर जाऊँ ना, कभी 2 थप्पड़ लगाना मुझे खींच के। उत्तराखंड में ट्रिप पे जाऊँ तब नहीं तो भाई राजस्थान तो नहीं आ जाते। गए हो? हाँ राजस्थान में ऐसे नहीं खत्म होगा। नहीं, राजस्थान में कहाँ गया है पहले पूछो तो सही। और क्या करने गया था वो, पूछो तो सही एक बार। बताओ। सिस्टर के गया था ऐसे घूमने। हैं? सिस्टर के गया था मैं तो ऐसे घूमने। अच्छा। नहीं, इसको ट्रेन बोलते राजस्थान में माउंट आबू साइड है। और वो हाँ। जब एकदम से खड़ी चढ़ाई, वो रास्ता आ गया था जब मौत आ गई थी एकदम भाई, और वो तो देख के ही डर गई थी मैं तो। वहाँ तो वाली? जो बहुत खतरनाक चढ़ाई है ऊपर। नहीं, नहीं, पत्थर वाली। ये को नहीं है, आगे जा। ये सोचने में भी डर लगता है। नहीं सोचने में भी मतलब कि चढ़ नहीं आऊँ, मैं कहीं जा चाहिए। मैं तो पार होकर चल रही हूँ, खतरनाक ना होना चाहिए। झनाक देखती देखेगी, ये पत्थर आऊँगी, अरे यार मुझे बाहर है। मेरे को तो ऐसी पहली बार पूरी ट्रिप में मुझे ऐसा लगा कि दीप्ति, माही, गुलशन और अंकित, ये चारों का क्या होगा यहाँ पे। और वो पूरा दिल मतलब झक्के से आधा बाहर आ गया, ऐसे वाली फीलिंग आई मेरे को उसमें। और वहाँ पर दीप्ति और मैं सेल्फी ले जहाँ हमने मैगी खाई थी उसके बाद जो आई थी चढ़ाई, डाउन नहीं आया था। ये लड़की कैसे बोल सकती है उस जगह को, बताओ। हैं? जहाँ पे बहुत खतरनाक आया था, सीढ़ियाँ आई थी। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर कहीं लेना। तो लिंकअप होगा, वो बहुत गंदा है। उसने पुस्तक पर लगा दिया किसने? जहाँ से वो मिली थी हमको। अच्छा वो हाँ, उसने उस रास्ते ने बहुत गंदा तोड़ा यार। जब मीना दीदी मिली, अरे मीना दीदी से बहुत अच्छी। मीना दीदी कैसी थी? मीना दीदी की तो जय हो। मेरे को तो मुझे ऊपर भिड़ा तो नहीं गया, हाँ। सीधे सीधे पड़ा था उधर। और पंकु रास्ते भर कहने में था, पंकु रास्ते भर ये कहने में था कि अरे यार उन्होंने बोला था भीड़ में मत जाना, दीवार में मत जाना। और वहाँ पे भी ये 2 अलग हो गए हैं भैया, और ये ऊपर को चला गया पता नहीं कहाँ कूद फाद के, और हम वहाँ कभी दीप्ति को, कभी गुलशन को, कभी माही को, कैसे फंस रहे थे? कैसे फंसा। उस चढ़ाई ने बहुत तोड़ा था यार सच में। उस चढ़ाई ने ना हमारा बहुत मनोबल तोड़ दिया एक तरह से। मतलब और डुमक आया 2 बार, डुमक आया 2 गांव। मतलब वो जब चढ़ाई गंदी सी चढ़ी थी ऊपर को, उसके बाद मतलब सब फ्रस्ट्रेट हो गए थे बिल्कुल, ऐसे कि यार कब जो होगा। नेक्स्ट टाइम जाए तो बिल्कुल कर लो। हाँ यार ग्लूकोज सच में इसने मेरे को ट्रिप से शुरू होने से पहले बोल दिया ग्लूकोज रख लियो, लेकिन मैंने बोला मनोज भाई ने रखे होंगे। अगर ग्लूकोज 3 चाहिए दे देते तो बता दो सर। तो ओवरऑल ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा रहा सबका? मस्त। इतनी देर से क्या बता रहे मैं तो सफर के मजे लेने चाह रही थी, मैं लिए भी थे पर सबसे लास्ट ज्यादा मजे वो गधेरा पार्क में, मुझे लगा हम जा ही नहीं पाएंगे, पुल तो सारी टूट गई पर चले गए। टूट के नहीं बोल। वहाँ नहीं मजा आऊँ जब पैर पड़ने की मतलब उनकी टेंडर वाले हाँ। वो आ रहे हैं पाटक मतलब पुल के नहीं थी जगह में तो वही तो बता रही हूँ मैं भी गधेरा नाला वाला। पुल टूट गई, पैर जहाँ पैर जमा के लकड़ी से क्रॉस वहाँ करा। पर भैया भरत और मेरी लगी पड़ी हुई है कि भाई कैसे पार करवाएंगे, कैसे पार करवाएंगे। ठंडा नीचे से अलग लग रहा है। दीप्ति का हाथ पकड़ा, मैंने पकड़ा इसमें, पानी में आई है, कह रही है मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा था। यहाँ साला मेरा कच्चा फट गया है और इसको मजा आ रहा है पहले। नहीं मैं कह रहा हूँ फटाफट निकलो यहाँ से, कहने मजा आ रहा है। थी कि ये अभी गिरता है इधर से क्योंकि रिस्की थोड़ा बहुत था। पहले ही गिरा था वो और हल्का हल्का पानी निकल रहा था। और इनका क्या, ये लोग तो बेचारे वहां से आगे वापस ऊपर चले गए रास्ता ढूंढने। गुलशन बेचारा पहले। 2 रास्ते में कहाँ जाओ? अच्छा गुलशन पर मतलब गुलशन ऐसे कह रहा है, अरे वहाँ तो झरना कह रहा है, रास्ता तो है नहीं वहाँ पे। अच्छा गुलशन ये बता, मतलब जैसे तूने पहली बार वो देखा, देखने में डरावना लग रहा था हम सबको भी, तो तुझे कैसे लग रहा था कि कैसे पार करूंगा मैं? क्या चीज़? वही नाला। नाला? हाँ। वो जाता ऊपर जाके आगे देखता ना। ऊपर तो गए थे तुम, ऊपर से भी बंद था। नहीं, वैसे ना, वो जो नाला है ना उसके साइड में चल रहा है। ना होता तो फिर मतलब जैसे तुम्हारे यहाँ तो इतने बड़े ना नाले होते हैं ना नदी होती है। सपोज मान मैं मेरे दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, तो हम साथ में रस्सी लेके जाएंगे ऐसे नाले से, तुम रस्सी लेके क्यों जाओगे? क्योंकि ऐसे जी जब पड़ेगी ना रस्सी, तो आज इस बार नहीं लेके आए। ऐसे मुझे लगा। रवि है तो संभाल लेगा। मैंने कहा ऐसे ही रंग के उस एक उस साइड पे बांधते हैं, इसमें फिर उसके सारे जाते हैं ना पकड़ के उसको। आपने उत्तराखंड की प्यारी प्यारी फोटोज देखी होंगी। नहीं
ये बताओ। मैंने उत्तराखंड के बारे में सुना ही था, उन्होंने बताया नहीं भाई। पर मुझे सबसे अच्छा ये लगा, ये पहली बार आई ट्रैक पे और इन्हें सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ हाँ। A to Z। और बंदा मतलब ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं, मतलब बहुत कम बोला। और जो भी बोलेगा ये बोलेगा मेरे को घर जाना है, रेस्ट करो। अब नहीं आऊँगा। मतलब झूठ नहीं बोला बंदे ने कि यार ऐसा नहीं है, मतलब अब नहीं आऊँगा। मेरे को तो मजा भी आया, मतलब इतना परेशान हो रहा है बंदा, बिल्कुल सुबह से लट्ठी टेक टेक के चल रहा है। इसके बाद मैंने बोला, मेरा ऐसे रास्ते थे दो, नीचे को चला गया है। मैंने कहा गुलशन इधर, बोला थैंक यू धन्यवाद। इतना सिंपल लड़का दिल्ली का पहली बार देखा हमने। इसकी सबसे बढ़िया बात क्या थी ना, इसने हार नहीं मानी। हाँ ये नहीं बोला कि नहीं मैं ये बैठ जाता हूँ। हाँ, चलते गए चलते गए चलते गए। ऑप्शन ही नहीं था ना, बाद में मैंने कहा गुलशन बैठ आपसे जा। नहीं कहा, इसने हमसे बहुत बार कहा अंकित तुम मैंने नीचे रुक जाते, तुम मैंने नीचे होम स्टे में रुक जाते। गलती कर दी, दोनों यही सोच रहे थे ये, पर दोनों ने कर दिखाया, सबसे आगे चल रहे थे, बीच में बस मैं आगे, हम फर्स्ट आ गए। तो मतलब ना, आगे ट्रैक इतना मस्त रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब ट्रैक में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे बुरा एक्सपीरियंस? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि मैं बेहोश सोते जा रही थी। बढ़िया था ये, इसमें क्या बढ़िया एक था? ही बार होता 3-4 बार हुआ था ऐसा। नहीं, मतलब एक ही दिन में होता है, एक घंटे के अंदर। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अभी उसको मैं मेमोरी बनाऊंगी, फिर सोचूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी आपको। मैंने तो सब और सबसे बुरा ये था, सबसे ज्यादा बुरा कि हम जंगली जंगल जाते थे, हमें बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उम्मीद पूरी खो चुकी थी। और उसके बाद था कि धीरज मैंने 2 किलोमीटर करके मैं 6 किलोमीटर जबरदस्ती का चढ़वाया, सबसे गंदा एक्सपीरियंस है। सच में। वरना हम वही टेंट लगा देते, सुबह चढ़ते, पर फिर हम अभी यहाँ भी नहीं पहुंचे होते, रात को लेट पहुंचते फिर 9-10 बजे। सुबह में टाइम लगता जाने में ऊपर इतना, और रात को सब आरती भी मिस हो चलते जाती, गए। आरती भी मिस हो सकती थी। हाँ, मिस हो जाती। नजारे में होते नज़ारे कुछ नजारे नहीं थे वहाँ, सुबह बाहर आ रहे, इतनी अच्छी फोटो खींच रखी है यार, कुछ नजारे नहीं थे, बताओ हद हो तो गई। मनोज मैंने खींच दी। ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस है मेरा जिंदगी का, जिसमें इतनी मदद की मैंने और उसके बाद भी कोई थैंक यू नहीं बोल रहा था। हमने बोला था, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए आपका थैंक यू, हमने कहा ठीक है वापस कर पहले दो, गाली जाते हुए उसके बाद थैंक यू बोल रहे हैं। गाली इसलिए दिया आपको। और मतलब वो पंकु ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो बोला था मैं अंकित ऊपर गए थे, फिर धीरू को हमने बोला, धीरू सुन ही नहीं रहा, अरे यार उसको बोला नीचे चल या सब साथ हैं, तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, ना कर अपने मन के कर रहा है, मतलब वो सुनता ही नहीं है किसी चीज़ की, ऐसा करे। हर 10 सेकंड में 4 आवाज़ें आ जा रही है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे गले में ऐसे दर्द है, मैं बड़ी मुश्किल से आवाज़ दे रहा हूँ उनको, हाँ वो नहीं तो बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकालते हैं। नहीं तो ऐसे ताली बजा देते ना, उससे भी थोड़ा पता ताली कहाँ बजती है, वहाँ बारिश हो रही है इतनी तेज, खाली जानते हो। कुछ तो शोर करते हैं ना, चलो, मैं बड़ी मुश्किल से आवाज़, लूडो अब सुना नहीं है। तो चलो फिर सो, फिर थके भी तो पड़े हैं पूरे दिन भर में, वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा बातें कर लेते हैं मैंने कहा आपस में। वही चल रही बात है। नहीं नहीं, वैसे तो थके, मतलब अभी तो कंफर्ट जोन में है ना, और यही अगर टेंट में होते अभी तक सब लुढ़क गए होते हम लोग, बट ये होता है कि कंफर्ट जोन का यार, अपने नीचे को। आते वक्त इतना कुछ नहीं हुआ है, और ऊपर जाते वक्त मेरे को वो मिले, नीचे आते वक्त तो 2 लोग मिले वहाँ, मेरे से पूछ रहे थे वो कि यहाँ से लौटी हो गया कितना है। मैंने उनको बता दिया 2 किलोमीटर। मैंने कहा नहीं गलती होगी, मैंने कहा 2 किलोमीटर पे स्टे है, 4 किलोमीटर बुक गया ना, 8 किलोमीटर पे बुक गया है ऊपर, लौटी बुक गया। बोल रहा यार 8 किलोमीटर है क्या यहाँ से? फिर बोला पनियार बुक गया से वो कितना है? मैंने कहा वो 8 किलोमीटर है, और वहाँ से वो कितना है? मैंने कहा वो भी 8 किलोमीटर। बोल रहा यार पूरा ट्रैक तो 18 किलोमीटर का, तुम्हारा 20 किलोमीटर का। तो बोला अरे मैंने कहा 6 ही आए होगे तुम अभी, 6 कहाँ यार ना, मैंने कहा 4 ही आए होगे तुम। यार कहा 6-7 तो आ ही गए होंगे। मैंने कहा 4-6 हाँ 8 इतना ही हो गया होगा अभी। और वो हमें 2 यूपी के बंदे मिले थे, जादू लग रहा था आपको। हाँ मेरे को बोल रहे थे आप तो जादू लग रहे हो भाई जी। जादू। मेरे को दीप्ति का ख्याल है, मैंने कहा दीप्ति भी मेरे को जादू बोल दी थी। जादू। वो क्या बोले थे, गाइड कैसे चढ़ा के आए उनको, तो 2 किलोमीटर चला रहा है, तब से 2 किलोमीटर उसका खत्म ही नहीं हो रहा है। वो कह रहे कि 2 किलोमीटर चला दिया, इसे 2 किलोमीटर खत्म नहीं हो रहा गाइड का। और क्या कहते हैं, मतलब पहाड़ के रास्ते वैसे ही थोड़े ऊंचे होते हैं, फिर नहीं होते। जब हमने किए वो हमारे भी ऐसे हालत खराब हो गई, हमें लगा सच में 2 किलोमीटर नहीं है। जब उसने कहा कि मतलब जहाँ हमने खिचड़ी खाई थी, मतलब उसने बोला अगले 500 मीटर पे एक दुकान है, उसके बाद अगले 500 मीटर पे एक और दुकान है। तो बोला उसके अगले 500 मीटर एक और दुकान है। तो मैंने कहा ठीक है भैया बढ़िया है। फिर हमने चलना शुरू किया, चले कोई दुकान नहीं आई यही भाई। धनाधन नीचे बीच में एक सांप दिख गया, वो चूहा इतना बड़ा पकड़ा है उसने, और ऐसे चले गए। पहले तो नीचे जाओ ना, मैंने देखा ऊपर में चल गया। मेरे पैर कांपने लग गए वहाँ पे, सांप देख के थोड़ा लग लगाड़ हो जाता है ना मेरे फिर को। उसके बाद हमने कहा चल
आगे अब थोड़ा सा प्लेन दिख रहा है, एक दुकान होगी। फिर बोला आगे गए, वहाँ से फिर नीचे को रास्ता, फिर भी वो दुकान ना मिले, 500 मीटर गया, एक किलोमीटर हो गया। फिर ये बोल रहा है शायद वही लगाना भूल गया उसके आगे 500 के। मतलब आप उस रास्ते आई क्यों? तो फिर हम आगे चले गए, अरे 2 बंदे आए थे। जाते 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 2 किलोमीटर हो गए, फिर भी दुकान लगभग दिख गई थी फिर हमको। ठीक है, फिर वहाँ से टॉयलेट वगैरह जो वहाँ चले गए दुकान, फिर वहाँ गई। मतलब 2 किलोमीटर होता, 6 किलोमीटर होता ना, 4 होता है, हाँ 4 होता, 4.5। फिर वहाँ पे 2 किलोमीटर आगे गई, एक दुकान आई थी, ना, फिर तो दुकान नज़दीक आते गए। तो 500 मीटर में नदी है। फिर तो नज़दीक आ गए थे दुकान, पहले दूर पड़ रही थी। किलोमीटर तो चाहिए लगभग। घूम घाम में इसी गई में बाबू, फिर खोल लो। लगे फिर से बोरा गई हाँ ये रील देख रही थी मैं, नहीं देखी भाई, कल से तो वही सब करना है। बस वही तो जिंदगी अपने फ्रेंड है वो है, आज हमारे साथ बात कर चल मैं तो दोस्तों ये था हमारा रुद्रनाथ फूलों की घाटी और 4 दिन का हमारा जो भी टोटल हमने ट्रैक किया उसका सफ़र और उसका एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। पहली बार मैंने ये ट्राई किया है एक्सपीरियंस बताने वाला, और हालांकि इसमें अभी 2-3 बंदे नहीं थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई होती, वरना ये वीडियो बहुत अच्छा बनता। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और मेरे मेम्बर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें हमने साझा की, हंसी मजाक किया। आप भी घूमिए और अपने एक्सपीरियंस हमें बांटिए, दुनिया देखिए और नॉलेज बढ़ाइए अपनी। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखना पहाड़ी बंदा रवि के साथ, और जाते जाते रुद्रनाथ महादेव के मंदिर के सुंदर से दर्शन। अपना ख्याल रखना दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।